हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज की क्लास में थोड़ी सी मेहनत अब होगी क्योंकि मेरा वर्क जो है नेट वर्क नहीं कर रहा है। इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे काफ़ी दिनों से, और उसी में आपका एग्ज़ाम भी है। तो ये समस्याएं मेरे साथ हो रही हैं। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि दूर कर पाऊँ, बट जल्दी नहीं सॉल्व हो रहा है। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर शेड्यूल क्लास करने की कोशिश की कि शेड्यूल में ही कोशिश हो पाए तो वो भी चीज़ें हो जाएं। इसलिए मैंने बहुत छोटी सी क्लास अरेंज करने की कोशिश की। एटलीस्ट आपके जो 25 नंबर के पेपर हैं वो छोटे ही आने वाले हैं, और उसमें आपके अगर 5 क्वेश्चन भी हो जाते हैं मैथ के इवन, तो वो आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। आपको वो भी तो ये आज मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो आपके रीसेंट के पेपर 2023 के उनमें से करवा रही हूँ। आपको सारे पेपर से क्वेश्चन जो पुराने हैं उनमें से ही मैं आपको डेली 5-5 6 क्वेश्चन करवा दूँगी। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो आपके रीसेंट के पेपर क्वेश्चन आपको रिवीजन में हो जाएंगे, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आज अभी यहाँ पर हम आपके जो पुराने पेपर्स हैं उनके 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसी तरीके से आपको डेली वैसे क्वेश्चन करा दूंगी। आपका 18 क्वेश्चन वैसे भी आएगा, टफ और ईजी चीज़ें आएंगी। आप लोग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। डीडेड फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पूरा मैथ पढ़ाया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाके उन क्लासेस को देखिए, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। काफ़ी चीज़ें आपकी बहुत सारी सॉल्व हो जाएगी, तो वो प्लेलिस्ट को ज़रूर आप चेकआउट करिए। बाकी और जो क्वेश्चन हैं वो मैं करवा रही हूँ, और जो डिफरेंट सेक्शन के क्वेश्चन हैं दूसरे सब्जेक्ट के हैं वो आपको डेली बेसिस पे मिल रहे हैं। बहुत कुछ हुआ है तो ध्यान से देखिएगा। आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन। कॉपी पेन लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, ठीक है, मीटर काटा गया शेष रस्सी का लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बताइए कैसा सॉल्व करेंगे। कोई एक रोप है, कोई एक लंबी सी रस्सी है जो 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर का हिस्सा जो है सेक्शन बीच का वो मतलब काट दिया गया है। तो शेष जितनी बची हुई रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है आपको यही ज्ञात करना है। जल्दी से सॉल्व करिए। 2023 का पेपर का क्वेश्चन है ये। 2023 पिछले साल भी रीसेंट ईयर का पेपर का क्वेश्चन है। मैंने अपने आप से नहीं लिया है। कोशिश करिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से लगाने की प्रयास करिए कि बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। एक लंबी सी कोई रस्सी है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोई चीज़ बड़ी सी है, उसमें से कोई चीज़ हट रही है या हटाई जा रही, कट रही है, काटी जा रही, कुछ भी किया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि वो चीज़ इसमें से सब्सट्रैक्ट हो रही है, वो चीज़ इसमें से माइनस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको ये चीज़ क्लियरली पता होनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 20 दिया हुआ है। 20 सही 2/3 मीटर में से 5 सही 1/8 मीटर कट रहा है। तो आपको मतलब है कि अगर 5 सेब है उसमें से 2 सेब जा रहे हैं, तो कितने सेब बच रहे हैं? 3 सेब बच रहे हैं। उसी तरीके से शेष आपको यही काम उसमें से करना है। तो 5 में से 3 आपने क्या किया? माइनस किया। तो सेम रूल इसमें भी करना है। आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया है। फ्रैक्शन आपको मैंने पढ़ाया हुआ था। अब फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को है, तो आप मिक्स फ्रैक्शन पहले नॉर्मल सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिए, देन आप माइनस करिए, तो आपको लंबाई जितनी रस्सी की बची होगी, रस्सी की लंबाई उतनी आपको ज्ञात हो जाएगी आसानी से। जैसे मैं दिखाती हूँ, ध्यान देखिएगा। मैंने ये अभी आप लोगों के लिए लिख कर सॉल्व किया हुआ है ताकि आपको फटाफट करवाया जाए, आप आसानी से कर लें। लाइव करती थी, डायरेक्ट सॉल्व करती थी। अभी मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी किया, आप पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूँगी ताकि सोल्यूशन भी वहाँ पर आपके साथ रहे, आप कर पाएँ। तो यहाँ पर 20 सही 2/3, 5 सही 1/8 दिया है, तो 20 सही दिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ऊपर जाके ऐड होता है। तो 2 तिहाई 6 यानी कि 60 होता है। 20 तो आपको ऐड करो 62, तो 62/3 माइनस 41/8। ठीक है, 8 पंचे 40, ऊपर जाके एक ऐड होगा तो 41 हो गया। आप 3 और 8 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 24 आएगा, और 3 को 24 से यहाँ पे क्या करोगे? डिवाइड करोगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 496 बनेगा। 3 से 8 में करोगे, 24 में करोगे डिवाइड, तो ये आपका 8 3 आएगा, 8 तक 24 और 3 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो 123 आएगा। अब 496 में से 123 को आप माइनस करोगे तो 373/24 आएगा। आप चाहिए तो अपने आंसर्स को सेम हूबहू ऐसे भी राइट करके छोड़ सकते हैं। आपको ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके लघुत्तरी के एक सेक्शन में है, मतलब आपके पहला 1 नंबर का प्रश्न है। तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी शेष आपको इस तरीके से भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर आपके गेन होंगे। तो इतनी क्या हुई? तार की रस्सी की लंबाई आपको प्राप्त हुई।
आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपके पेपर 2023 से ही है, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सवाल है ये। महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2i है 2i है, तो ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। मोर देन जो फीमेल्स की प्रेजेंस है, संख्या है, नंबर ऑफ मेल्स हैं, आपको वही पूछ रहा है कि महिलाओं से कितने ज़्यादा हैं। मतलब आदमी कितने हैं ये बताया गया है, महिलाएं कितनी हैं ये बताया गया है, लेकिन पूछा जा रहा है कि कितनी ज़्यादा हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो क्या करना है, हम सिंपली दोनों एक्सप्रेशंस के जो दिए गए हैं उनको हम माइनस कर देंगे। आसान सा प्रश्न है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6xy + 5y² - 8z माइनस ब्रैकेट में करेंगे 2x + xy - 2y, ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। तो 6xy + 5y² - 8z माइनस 2x - xy, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आपको उसको सॉल्व करना, तो 5xy यहाँ पर 6 है, 1xy यहाँ पर है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5xy हो गया। ये आपका 5y² है, ये 8z है, ये चीज़ें, तो 5y² आपका ये, और उसके बाद आप यहाँ से कुछ y² नहीं दिख रहा तो वैसे का वैसे आप यहाँ पर लिख दो। 8z है, z है नहीं, z ऐसे लिख दो। बचा क्या है, 2x है और ये 2y, सबका हूबहू वही आप उतार दो। तो राइट आंसर जो आपका ये निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है। क्या आप सभी का भी ये आंसर आ रहा है या सिर्फ मेरा ही आ रहा है? 5xy + 5y² - 8z - 2x + 2y, ये आपका राइट आंसर है। यानी कि एक बात ध्यान रखिए, जो पेपर्स है उसमें अगर ये सेक्शन के क्वेश्चन आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आ रहे हैं, आपको गलत नहीं करना, अपना क्लियर करके चलना, ताकि आप यूनिक तरीके से कर पाएँ और आपके सॉल्यूशंस आपको मिल पाएँ, आपका नंबर अच्छा गेन होगा। ये भी आपके 1 नंबर वाले ही सेक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैंने यहाँ पे आपको 23 का करवाया, रिसेंट ईयर का। मैंने ऐसे कई सारे प्रश्न आपको करवाए हैं, आप ज़रूर इन चीज़ों को जाकर देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आपको सोल्यूशन मिले और आप बेहतरीन तरीके से उनको कर पाएँ। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन बहुत ही ये क्वेश्चन भी आपके 2023 में ही है। आप लोग कहते हैं मैम बहुत टफ आता है, आप देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। आपको दशमलव संख्या का जोड़ दिया हुआ है, संख्याएं आपको दी हैं, दशमलव संख्या घटाना, जोड़, भाग, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो बेसिक और यूनिक है, छोटे बच्चों की तरह पूछी गई है। आपको 51.3, 51.3, 510.03, और यहाँ पर 5100.003, 5001.003, तो ये आपको दिया गया है। दशमलव कितनी बड़ी भी संख्याएं क्यों ना दी हो, बस हमेशा ये ध्यान रखना कि सारे दशमलव एक सीध में होने चाहिए। आपके सारे दशमलव एक सीध में दिए गए हैं, बोलिए हाँ दिए गए हैं मैम। आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो भी दिया गया था वैसे हमने हूबहू लिख दिया। तो 3 का 3 यहाँ पर हो गया, 3 का 3, ये 3 का 3, ये 3 का 3, पॉइंट की जगह पे पॉइंट एकदम सीध में। एक यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक मिलाकर 2 हो गया, 5 है, एक 6 हो गया, ये 5 एक 6 हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका निकल कर ये आ गया 55662.33333। अब ये क्वेश्चन भी आपके 1 नंबर के प्रश्न में से है, इतना आसान है, तो आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन जो यहाँ पर मिले, 3 नंबर मिले कि नहीं? आपको पता है मैथ में 12 नंबर पासिंग है, मैथ में टफ पढ़ते हैं, मैथ टाइट पेपर आते हैं, लेकिन उसमें इजी टू मॉडरेट दिए रहते हैं कि आप इस तरीके से कर पाएँ। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम उम्मीद नहीं होगी, अगर होती है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। आपके एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, कहिए हाँ दिया गया है मैम, वहाँ से प्रश्न है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ का जो टॉपिक था उसकी क्लास ली हुई थी, उसमें लगवाया है। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए फ्रेंड्स, क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे। आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा, बता सकते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे।
तो ऐसी संख्याओं के सवाल बहुत आसानी से लगाए जाते हैं। तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, पहले कुछ चीज़ों को हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले 49, 59 और 109 में से आपको जिस क्रम में दिया रहता है उसी क्रम में हम इन संख्याओं को भी लेते हैं। तो 49 का 1, 59 का 3 और 109 का 5। 49 में से 1 जाएगा तो 48 आएगा, 59 3 जाएगा तो 56 आएगा, 109 में 5 जाएगा 104 आएगा। इसको आप क्या करो, माइनस करके ये आ गया। आपको कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम यहाँ पे एचसीएफ किस तरीके से कर रहे हैं, देखिए इसका एचसीएफ 8 आएगा। मैंने पूरा निकाल दिया, ये पूरा तो मैंने एलसीएम टाइप का सॉल्व कर दिया। लेकिन ध्यान रखना कि हम आगे के सिर्फ जो है 3 से 4 स्टेप लेते हैं, 3-4 तक लेते हैं, जहाँ पर संख्याएं चेंज होती है वहीं पर छोड़ देते हैं, तो वो आपका एचसीएफ में काउंट होता है। ठीक है, तो ये आपको 48, 56 दिया है। अब आप क्या करो, 2 से कर दो तो ये आपको 24, 28, 52, फिर ये आ जाएगा तो 12 ही है। अब यहाँ से ये चीज़ें चेंज हो रही है, जहाँ पे मल्टीपल आएगा तो हम यहाँ पे इसको क्विट कर देते हैं। ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। आप देख लेना, एक अलग बात है एलसीएम के तौर पर, ऐसे एलसीएम का सवाल एक आए, लेकिन यहाँ तक का हम सिर्फ काउंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 8 आ गया। अब आप इस 8 को क्या करेंगे पता है, ले जाकर आप इस 8 से ले जाकर फिर 49 में डिवाइड करिए, 59 में करिए, 109 में करिए, आपको 1, 3, 5 आपको शेषफल बचेगा। तो वो जो बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही थी उसका राइट आंसर 8 है। ये जो प्रश्न है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके 1 नंबर में भी, अभी 2 नंबर के प्रश्न में तो मतलब आपको नहीं, आपके पेपर में 2023 के 1 नंबर के जो प्रश्न आते लघुत्तरी इसमें दिया है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, देखो आसान टफ सब कुछ आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए, एक सवाल आपको, ये भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आपका पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का आपको कोण बनाना है। तो मैंने कोण तो नहीं बनाया है, आपको 90 डिग्री का कोण बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। कुछ आपके साथ जो चांदा और प्रकार होता है वो सब लेके जाइएगा, आपकी हेल्प होगी। तो 1 नंबर के प्रश्न में ये आपको दिया गया, तो मैंने दिखा दिया आपको 60 का, 65 का, 180 का, 360 का, 270 का, 170 का, जिसका भी आपको बोले, 45 का, 65 का, 68 का, कुछ भी बोले, आपको अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, सबका मान, ये सारी चीज़ें पता होनी क्लियरली चाहिए तो चाहिए। तो ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है जो आपको फ्री में नंबर दिला देगा। चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, समबाहु त्रिभुज। ये भी आपके पीछे के सेक्शन का सवाल है जो कि काफ़ी बढ़िया है। मैं आपको दिखाती हूँ, सॉल्व करने की कोशिश जरा करिए, आप लोग भी लगाइए, क्योंकि आप लोग को लगाना नेसेसरी है। अगर आप ऐसे 5-5 क्वेश्चन के सवाल मेरे से लगा ले रहे और डेली करवा देंगे तो अभी आपकी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। आपको क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया है। अब समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है, तो ऐसे जो सूत्र हैं पैरामीटर्स के, स्क्वायर के, आयत के, रेक्टेंगल जिसके भी हैं, टेलीग्राम पर मैंने सब कुछ ऑलरेडी कई बार दिए हैं, इवन आज एक बार फिर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस ज्वाइन करिए, आपको फॉर्मूलाज फिर से मिल जाएंगे। आज मैं अभी शाम को शेयर करूंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब याद करके जाइएगा। अब देखिए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, जब उसके सारे प्रत्येक भुजा का मान आपको 4 सेंटीमीटर बराबर दिया हुआ है, तो इसकी भुजा का सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, √3/4 भुजा का स्क्वायर, 4 × 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 सही 4 √3 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, कोई नहीं, ये भी आपके 1 नंबर के अतिलघुत्तरी में ही दिया गया है। मैंने आपको ये टारगेट किया, आज 4 तारीख है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 को आपका पेपर है मैथ का। अभी 6 दिन है, तो मैं आपको अगर 6-6, 7-7 सवाल कर तो 6×5 30 सवाल हो जाएंगे। तो आपके कम से कम कई सा और ज़्यादा करवा दूंगी। आपको 2-3 पेपर तक का अच्छा क्वेश्चन मैं इस तरीके से करवा दूँ जो रिसेंट ईयर में पूछा गया था, आपको सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा और कुछ चीज़ें ऐसे हो जाएगी। और नेट वर्क कर गया तो मैं ये 1 घंटे की कर दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी और भी सब्जेक्ट है, पढ़िए, एंजॉय करिए। आज मैंने 6 क्वेश्चन लिया था, बताइएगा अगर आप लोग इसका फीडबैक देखेंगे, मैम इस तरह से ही करवा दिए तब भी हम सर, क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है। फिलहाल मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि सॉल्व करूं और आपको करवा दूं। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और स्माइल ऐसे करिए, सीखिए, सब अच्छा हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट में मिलते हैं।